सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब आप लोग लगातार तब से कमेंट किए जा रहे हैं कि मैम अब रिजल्ट भी आ गए हैं लोकसभा चुनाव के। जिसको सरकार बनानी थी उसने सरकार भी बना ली। अब क्या होगा, हम लोग का एग्जाम कब तक होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे, सबसे ज्यादा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही बहुत ज्यादा परेशान है और थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को तो लगभग थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया है कि किस तरीके से पीएनपी कार्य करती है, पीएनपी संस्था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो जून माह में अगर पेपर हो भी पाएंगे तो लास्ट जून में हो पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है इसमें जून में तो पेपर अब बिल्कुल उम्मीद ही मत करिए आप, क्योंकि अगर जून में पेपर होने होते तो आप लोगों के फॉर्म की डेट वगैरह आ गई होती और आप लोग लगभग फॉर्म फिल भी कर चुके होते, तब जाकर के कहीं जून माह में एग्जाम हो पाते। अब अगर हम जुलाई की भी बात करें तो दोस्तों, जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा था, फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे भाई बहन आए हैं इस साल 2023 बैच के, फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो लगभग जनवरी लास्ट तक चली है, 25 से 27 जनवरी तक, क्योंकि पूरे के पूरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन है वो हुए हैं। अब पीएनपी सचिव के अकॉर्डिंग जब इन प्रशिक्षुओं का पूरा 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा तभी हम जो परीक्षाएं हैं वो करा पाएंगे। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इन प्रशिक्षुओं का तो कहीं जाकर के जुलाई में 6 महीना कंप्लीट होगा, तो क्या इसका मतलब कि जुलाई में भी पेपर नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता है कि पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, आरओ की भर्ती परीक्षा आई थी वो भी निरस्त कर दी गई थी। इन सभी परीक्षाओं की पुनः तिथियां घोषित भी हो चुकी हैं और कई परीक्षाएं तो जून में ही हैं। और दोस्तों, चूंकि लगातार लोकसभा के चुनाव चल रहे थे मई में, आपको पता है, और कहीं कहीं तो बहुत सारे राज्यों में तो लगातार जब से चुनाव चल रहे थे तब से कहीं कहीं परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज की भी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, कहीं कहीं पॉलिटेक्निक में भी अभी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो खाली ही नहीं है, जो अभी जा करके जून लास्ट या जुलाई में वो लोग अपने यहाँ की परीक्षाएं खत्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जुलाई में भी 15 जुलाई तक कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप लोग के जो एग्जाम है वो हो पाएंगे, जो स्थिति चल रही है। तो इस वजह से दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पीएनपी को पूरा का पूरा 1 वीक चाहिए होता है कंप्लीट एग्जाम कराने के लिए। एक हफ्ते में लगातार 3 दिन वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कराएंगे और फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फिर वो 3 दिन जो बचे हुए होंगे उसमें थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। कंटिन्यू 1 हफ्ता लगातार पेपर चलेगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो भी कहीं भी 15 जुलाई तक चीजें दिख नहीं रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 7 जुलाई को तो सीटेट का पेपर है और आप में से बहुत सारे हमारे भाई बहन सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं इस साल। तो कहीं ना कहीं सीटेट के जो एग्जाम है वो भी आपको पता है कि 7 जुलाई को होने वाले हैं। तो इस वजह से दोस्तों 8 जुलाई से जो परीक्षाएं होनी है वो पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं कहां से बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि 8 जुलाई से पेपर होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा डाला इसका कि 8 जुलाई से पेपर होने वाले हैं, पीएनपी सचिव से खबर मिली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है पीएनपी सचिव ने कि 8 जुलाई से पेपर होगा। तो आपके दिमाग में अब क्या होना चाहिए, आपको अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगर आपने सीटेट का एग्जाम फिल किया है तो सीटेट की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। लेकिन आपको आपकी परीक्षा की तैयारी भी अभी मान के चलिए कि 15 जुलाई के बाद ही आप लोगों को आपकी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों की परीक्षाएं एक साथ होंगी। तो टोटल पूरा 1 हफ्ता खाली चाहिए। इसमें भी जुलाई में बीच में दोस्तों मुहर्रम आ रहा है, तो इस वजह से उस हफ्ते में भी पेपर हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो अगर 15 जुलाई हम मान के चल रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद होंगी, तो वो 20 जुलाई भी हो सकता है, वो 22 जुलाई भी हो सकता है। ठीक है, वो निश्चित होगा पीएनपी के अकॉर्डिंग कि पीएनपी कब जब सारे के सारे, क्योंकि आपको पता है कि ऑल यूपी में ये परीक्षा होती है, ऑल यूपी में आपके डीएलएड की परीक्षा होती है, सारे के सारे जिलों में होती है। तो जब सारे जिलों में सारी व्यवस्था अच्छे से बनेगी, जब सारे कॉलेज मिल जाएंगे, और आपको पता है कि सरकारी कॉलेज ही सेंटर बनाए जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज को सेंटर नहीं बनाया जाता। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर रखा जाए तो आपकी परीक्षाएं अभी तुरंत नहीं होने वाली है। इसका ये मतलब मत निकलेगा कि अब आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के हमारे भाई बहनों से पूछिए जिसका एक भी सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक लग गया, वो लोग कितना परेशान हो रहे हैं।
वैसे भी 2 साल का कोर्स कहने को ये 3 साल का तो वैसे ही हो जाता है, और अगर गलती से भी किसी विषय में बैक लग गया आपका तो ये कोर्स आराम से 4 साल का हो जाता है। जो 2 साल में आपको पढ़ के निकल जाना था जो डीएलएड, वो 4 साल में पहुंच जाता है। तो इस वजह से अभी जो है यहाँ पर ये जो 8 जुलाई वाली डेट है ये पूरी तरीके से फेक है। इस पर बिल्कुल आप भरोसा मत करिए। आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जितने भी भाई बहन है, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, आपके संस्कृत विषय की क्लासेस, ये सब मैंने ली है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप लोग चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे के सारे विषयों के नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों के आपको जो मैंने क्लासेस बनाई है क्लासेस की वीडियोस मिल जाएं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएं, सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, जिससे कि आपको ये सीरीज राजन सीरीज और पवन सीरीज आठों के आठों पेपर, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, आपको ये सीरीज खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके दोस्तों आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे आपको किस तरीके से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है। सारे विषयों को फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी मैं सारे के सारे राजन सीरीज पवन सीरीज के सारे सब्जेक्ट को पढ़ा चुकी हूँ, और थर्ड सेमेस्टर में भी लगभग खत्म होने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है दोस्तों मुझसे पूछते रहिए। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ पेपर करा रही है। बीएड का पेपर अभी चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इस वजह से अभी कहीं भी चीजें खाली भी नहीं है, कॉलेजेस खाली भी नहीं है, और इस वजह से दोस्तों आप लोगों के पास टाइम भी है, अच्छे से तैयारी करिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है मुझसे पूछते रहिए, और कमेंट करके भी आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की किसी विषय में कोई समस्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया 7705 95 45 49। आपसे बात भी होगी इस नंबर पर, और आप अगर मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी मिलेगा। तो अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए तो आप जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हमसे पूछिए। और अगर अभी तक आपने टारगेट यूपी टेट स्टेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर नॉलेज आपको मिलती है, ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अलग से आपको कहीं से कुछ भी अगर आप नहीं पढ़े हो, आपने किताब खोली ही नहीं है, और अगर आपने केवल टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से सारे विषयों को पढ़ लिया अच्छे से, तो भी आपके 90% से ऊपर मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। क्योंकि इतना हम लोगों ने पढ़ा दिया दोस्तों कि अलग से आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके थर्ड सेमेस्टर के भाई बहन आप पूछ सकते हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर अपने थर्ड सेमेस्टर के भाई बहनों से, कि हर सेमेस्टर को हमने कितनी मेहनत से पढ़ाया है, हर सेमेस्टर में जी जान लगा दी है ताकि आप लोग के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। हाथों से लिख करके नोट्स बनाया है। मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाने भी जाती हूँ, लेकिन उसके बाद आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा करो, आप लोग भी अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कर पाओ। तो चैनल से बने रहिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है मुझसे पूछते रहिए, और ऐसे ही लगातार बने रहिए चैनल से, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं कोई भी डाउट है तो आप बने रहिए चैनल से, और कमेंट करते रहिए, फोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आपसे बात भी होगी, और कोई भी डाउट होगा तो वो दूर होगा। तो ये 8 जुलाई के भ्रम में मत रहिए, बस केवल आपको अपनी तैयारी करनी है। सीटेट एग्जाम पर फोकस करिए और पढ़ते रहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप तो तैयारी अच्छी होती रहेगी। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, और आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी और बेहतर कराते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।